क्लास में क्या रहेगा बच्चों, हमें लाइन दिया रहेगा, उसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन हमें बताना रहेगा। जैसे ये लाइन है, इसके ये पैरेलल लाइन हुई, ये लाइन तो ये पैरेलल लाइन हुई, तो आप ये जो L2 है, ये जो L2 है इसका इक्वेशन आपको फाइंड करना है, L2 का इक्वेशन आपको फाइंड करना है और L1 का गिवन है। लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन आपको बताना है। तो आज के क्लास में आप क्या सीखने वाले हैं, लाइन के हम पैरेलल लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, कैसे टेल करेंगे, ठीक है। तो अब बच्चों मैं आपको बता दूं, लाइन के पैरेलल लाइन का जो इक्वेशन होगा वो ax प्लस बी वाई प्लस लेमडा बराबर 0 होगा। ये किसका इक्वेशन है, L2 का। किसका है, L2 का। अभी यही चीज़ आप प्रूफ दैट करने वाले हो, ओके। अगर आपको लाइन गिवन हो तो उसके पैरेलल जो लाइन होगी उसका इक्वेशन ये होगा। तो यही बात आज आप समझने वाले हैं। तो ये चीज़ आप कैसे समझेंगे, आइए दिखाते हैं आपको। तो ये लाइन है गिवन और इसके पैरेलल लाइन ये है, हमें इसका इक्वेशन बताना है। तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो गई कि नहीं। अगर ये लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो गई, एक दूसरे के समांतर हो गई, तो दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो क्या होता है बच्चों, उनकी स्लोप जो है इक्वल हो जाया करती हैं, है कि नहीं। अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनकी प्रवणताएं बराबर हो जाती हैं। तो अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इनकी प्रवणताएं बराबर होगी कि नहीं। जो गिवन लाइन है, जो गिवन लाइन है, गिवन लाइन की स्लोप बता सकते हैं आप, ये गिवन लाइन है कि नहीं। तो गिवन लाइन की स्लोप, लाइन गिवन होने पे स्लोप बताना, स्लोप कैसे टेल किया जाएगा ये बात हमने आपको बता रखा है। ये लाइन गिवन है, इसकी स्लोप बताना है। तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपान कॉफिशिएंट ऑफ y। तो ये गिवन लाइन की क्या हो गई, स्लोप हो गई कि नहीं। लाइनें दो लाइनें हो चुकी हैं, इसलिए स्लोप भी दो स्लोप होगी। तो इसको हम m1 कह लेंगे, नहीं बताइए, ये L1 की स्लोप है ना, तो इसको हमने m1 कह दिया माइनस a अपान b। समझ में आया। तो गिवन लाइन की स्लोप हमारे पास क्या हो गया, माइनस a अपान b। उसके बाद हम क्या लिखेंगे बच्चों कि L1 पैरेलल टू क्या है, L2। L1 पैरेलल टू क्या है, L2। इस वजह से m1 इक्वल क्या होगा, m2। तो m1 की वैल्यू क्या है, माइनस a अपान b। तो m2 की वैल्यू आ गई कि नहीं। तो हमें m2 की स्लोप मालूम हो गई कि नहीं। ये जो L2 थी उसकी स्लोप मालूम हो गई ना। L2 की स्लोप क्या है ना, ये माइनस a अपान b किसकी स्लोप है, L2 की है। किसकी स्लोप है, L2 की। L2 की स्लोप मालूम हो गई कि नहीं। और अगर स्लोप आपके पास हो, अगर हमारे पास जो है बच्चों स्लोप हो, तो इक्वेशन हमने क्या पढ़ रखा है, स्लोप फॉर्म पढ़ रखा है। अगर हमारे पास स्लोप हो और इक्वेशन हमें फाइंड करना हो तो हमने क्या पढ़ रखा है, स्लोप फॉर्म पढ़ रखा है, प्रवणता रूप पढ़ रखा है। और प्रवणता रूप क्या होता है, y इक्वल mx प्लस c होता है। याद करो, प्रवणता रूप क्या होता है। तो इक्वेशन ऑफ L2, इक्वेशन ऑफ L2, इक्वेशन ऑफ L2 के लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा, समझ गए क्या, y इक्वल mx प्लस c अप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, बताओ। हमारी स्लोप यहाँ पे L2 में m2 है ना, इस वजह से यहाँ पे हम m2 कर ले रहे हैं। एनी प्रॉब्लम। अब आप देखें बच्चों, जहाँ पे m2 है हम वहाँ पे माइनस a अपान b इंटू x प्लस c रिटर्न कर सकते हैं। अपान 1 है, एलसीएम ले लीजिए, अपान 1 एलसीएम लीजिए, b हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो माइनस ax प्लस bc हो जाएगा कि नहीं। ये b ऐसे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, by इक्वल टू माइनस ax प्लस bc हो जाएगा। यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई है। माइनस ax को इधर लेके चले आओ तो प्लस ax हो जाएगा, और ये प्लस b ऑलरेडी, प्लस by ऑलरेडी है ही, और ये प्लस bc भी इधर आ जाएगा ना। माइनस bc इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहेंगे, जैसे ये 2 क्या है, कांस्टेंट, और ये 3 भी क्या है, कांस्टेंट। मल्टीप्लाई करेंगे एक अदर कांस्टेंट आ जाएगा कि नहीं।
ये भी नंबर, दो नंबरों का मल्टीप्लाई भी तो एक नंबर ही होगा। तो अब यहाँ पे बात समझें, सी क्या था? कांस्टेंट, और बी भी था क्या? कांस्टेंट। तो बी का सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक न्यू कांस्टेंट आएगा कि नहीं? वही जो न्यू कांस्टेंट है बच्चों, उसी को यहाँ पर क्या मान लिया जाता है? इसी चीज़ को यहाँ पे लेम्डा मान लिया जाता है। तो ये किसका इक्वेशन है बच्चों? ये L2 का इक्वेशन हो गया कि नहीं? तो अगर बेटा, तो आपने क्या सीखा? अगर एक लाइन गिवन हो तो उसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा? ये होगा। समझ गए? अगर लाइन आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी है तो उसकी पैरेलल लाइन क्या होगी? ax प्लस बी वाई प्लस लेम्डा हुआ करेगी कि नहीं? समझ गए बात को कि नहीं? समझ में आ गया? तो आपने क्या सीखा? लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन फाइंड करना। लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन कैसे निकलेगा? लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन ऐसे प्रूफ दैट किया जाता है। बोलिए समझ में आ गया है? कर लेंगे कि नहीं? कर लेंगे ना? मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप अगली बात समझेंगे, ठीक है? जिनको प्रॉब्लम होगी कल के क्लास में हम पहले रिवाइज कराएंगे, फिर आफ्टर नया पढ़ाएंगे तो रिवीजन में आके देख लेंगे। पहले आ जाएंगे थोड़ा सा। यहाँ तक आ गया है? तो हमने क्या सीखा कि अगर लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है ना, अगर लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है तो इसके पैरेलल लाइन क्या होगी? समझ गए? ax प्लस बी वाई प्लस लेम्डा बराबर 0 होगा। लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन आ गया। समझ गए? तो यहाँ पे हमें एक विशेषता समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है? विशेषता, एक स्पेशलिटी इसमें हमें दिख रही है। क्या स्पेशलिटी है? कि अगर दो पैरेलल लाइन है तो एक्स वाई का कॉफिशिएंट विथ साइन क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। ये दोनों पैरेलल लाइन है तो एक्स वाई का कॉफिशिएंट विथ साइन, उनके बीच का साइन दोनों में सेम नहीं है ना? तो अगर दो पैरेलल लाइन हैं, दो पैरेलल लाइन की पहचान क्या है? कि एक्स वाई का कॉफिशिएंट जो पहले में होगा वही एक्स वाई का कॉफिशिएंट और चिन्ह दूसरे में होगा। ठीक है? फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऐसे आपके सामने दो लाइनें लिख दूं, ऐसे मैं आपके सामने दो लाइनें लिख दूं, तो यहाँ पे देखिएगा और बताइएगा ये दोनों लाइनें क्या हैं? देख के ही जान गए क्या है? पैरेलल लाइन है कि नहीं? ये दोनों लाइनें क्या हैं? पैरेलल लाइन है। क्यों? यहाँ पे देखो ना, अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो एक्स वाई का कॉफिशिएंट दोनों में क्या होता है? विथ साइन सेम होता है ना? तो एक्स वाई का कॉफिशिएंट, ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई का कॉफिशिएंट दोनों में देखिए सेम है कि नहीं? है ना? वैसे भी आप जान रहे अगर ये पैरेलल लाइन है तो उनकी स्लोप इक्वल आनी चाहिए। इसकी स्लोप निकालिए -2/3, इसकी भी निकालिए -2/3। तो ये दो पैरेलल लाइन है क्योंकि इनकी स्लोप्स भी क्या आ रही हैं। अब बार बार आपको निकालना नहीं है, लेकिन अगर आप निकालना चाहें तो देख के तो जान ही लेंगे ना कि ये पैरेलल लाइन है क्योंकि इनकी स्लोप इक्वल आ रही। स्लोप इक्वल आना मतलब लाइन पैरेलल है। सही है ना? तो अगर आप ये चीज़ याद रखेंगे तो दो लाइनों को देखकर ही जान जाएंगे कि पैरेलल लाइन है कि नहीं है। बताइए, ये दोनों अगर, या क्या आपने सीखा आज? क्या सीखा? अगर ये लाइन हो, अगर ये लाइन गिवन हो तो इसके पैरेलल लाइन ये होने वाली है। एक्स वाई का कॉफिशिएंट विथ साइन पैरेलल वाले में भी वही होने वाला है। बदलाव केवल एक ही जगह है, कांस्टेंट जो अचर पद है वही तो बढ़ घट रहा है, वही तो चेंज हो रहा है। यहाँ कोई अदर कांस्टेंट होगा, यहाँ पे कोई अदर होगा, लेकिन ये एक्स वाई वाला क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है बात? और दूसरी पहचान मैं बता रहा हूँ। एक तो आप अगर इतना आपको पता रहेगा तो जान जाओगे, नहीं तो कैसे जानोगे लाइनें पैरेलल हैं? ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, याद करिए क्लास 10th का वो क्लास 10th में आपको दो लाइनें, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, दो मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़े थे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो लाइनों का इक्वेशन आपके समक्ष रख दिया जाता था और आपको टेल करना रहता था। लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, लाइनें कोइंसिडेंट होंगी, लाइनें पैरेलल होंगी, ये बताना रहता था कि नहीं?
याद करो वो क्लास जो आज आपको इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। देखिए ऐसे हमें 2 लाइनें गिवन हो जाएंगी, ऐसे हमें 2 लाइनें गिवन कर देंगी, ऐसे 2 लाइनें गिवन हो जाएंगी। क्या 2 लाइनें में गिवन कर देगा और आपको टेल करना रहेगा। आपको क्या करना रहेगा? टेल। 2 रेखाएं ऐसे दे देगा, 2 रेखाओं के समीकरण ऐसे दे देगा और आपको बताना रहेगा, बताइए रेखाएं समांतर हैं, बताइए रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, बताइए रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं, बताइए रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं। ये चीज़ आपको, ये 4 चीज़ें बतानी रहती हैं। तो इन चारों चीज़ों का आंसर आप कैसे दोगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको ये 2 लाइनें गिवन है और आपको बताना हो ये लाइनें कैसी हैं, लाइनें कैसी हैं, नेचर ऑफ लाइन्स व्हेन 2 लाइन आर गिवन, 2 लाइनें गिवन होने पर उसका नेचर आप कैसे टेल करेंगे, कैसे बताएंगे, इस बात को आप सीखने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, हीरोज पढ़ा है ना आपने, हीरोज जीरोज ना, ये सब आप जानते हो। तो आपको क्या करना है? रेशियोज करना है। क्या करना है? रेशियोज करना है। किसका? ये भी पूछोगे, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और कांस्टेंट का, एक्स वाई और कांस्टेंट का कॉफिशिएंट का रेशियोज करना है। क्या करना है? कॉफिशिएंट का रेशियोज करना है। एक्स वाले का एक्स के साथ रेशियो करना है, वाई वाले का वाई वाले के साथ और कांस्टेंट वाले का कांस्टेंट वाले के साथ क्या करना है? रेशियोज करना है, कॉफिशिएंट का रेशियोज करना है, गुणांकों का अनुपात करना है और आप टेल कर लेंगे नेचर कैसा है। लाइनें पैरेलल हैं कि लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं कि लाइनें कोइंसिडेंट हैं, रेखाएं समांतर हैं कि ना प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि संपाती हैं, बताइए। अब यहाँ पे देखिए काट दीजिए, तो 1/2 यहाँ पे 1/2 और ये -7/8। तो यहाँ पे एक्स वाई के कॉफिशिएंट का रेशियो क्या आ गया? इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये पैरेलल हो गया। क्या हो गया? ये पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, समांतर रेखाएं हो जाएंगी। तो समांतर रेखा की ये पहचान आपको क्लास 10th में मतलब टेल कर दी गई थी, बता दी गई थी। क्या होना चाहिए? रेशियोज किसका? एक्स वाई के कॉफिशिएंट का रेशियोज क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे एक्स वाई का रेशियोज इक्वल आया ना, कांस्टेंट कम ज़्यादा हो चलेगा। ये देखो आ गया कि नहीं? तो ये क्या होना चाहिए? तब क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइंस हो जाएगा। ये पहचान आपने पढ़ा था। और तीसरे में आपने क्या पढ़ा था? सारे इक्वल हो जाएंगे ना। एक ऐसा रहेगा ना, देखो बच्चों देखो और सीखो ना, यहाँ पे ध्यान दो, ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती है, इसलिए एक बार आप सीख रहे हो तो अच्छे से सीख लो, ठीक है? नहीं बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा बच्चों। तो यहाँ पे देखो ये जैसे है ना, यहाँ पे देखिए, अब इन दोनों लाइनों के बारे में बताना होगा। तो आपको क्या करना है? रेशियोज ना, अभी आप समझ रहे हैं ना, रेशियोज करना है किसका? एक्स वाई और कांस्टेंट का। करिए देखिए, 2/4 -3/-6 -4 यहाँ पे 8 करना है, सॉरी 8, ठीक है? तो अब देखें सारे इक्वल आ गए कि नहीं? 1/2 और यहाँ पे भी 1/2, आल इक्वल आ गया ना। तो लाइनें कोइंसिडेंट हो जाएंगी। लाइनें क्या हो जाएंगी? यहाँ पे पैरेलल लाइन थी, यहाँ पे लाइनें क्या कर जाएंगी? कोइंसिडेंट लाइन का मतलब ये लाइन है ना, इसी के ऊपर अगली वाली लाइन भी आ जाएगी, ये अगली लाइन भी हो जाएगी ना, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। कब हो जाएगी समझ गए? जब तीनों की निकल पड़ेगी, एक्स वाई और कांस्टेंट तीनों इक्वल हो जाएंगे, तीनों के रेशियो इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है बात कि नहीं? और एक केस ऐसा होगा जिसमें एक्स वाई इक्वल नहीं होगा, एक्स वाई के रेशियोज नहीं इक्वल होंगे। सपोज यही नहीं इक्वल आया होता, तब इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाती। क्या हो जाती? पैरेलल लाइन का केस समझ में आ गया और कोइंसिडेंट लाइन का समझ में आ गया। तो पैरेलल और कोइंसिडेंट में डिफरेंस कैसे समझो, याद रखोगे, समझ गए ना? तो ये पैरेलल लाइन में केवल एक्स वाई के ही कॉफिशिएंट का रेशियो इक्वल आता है, और अगर कोइंसिडेंट लाइन है, संपाती रेखा है तो सब संपाती हो जाएंगी, मतलब
तीनों के इक्वल आ जाएंगे, तीनों के रेशियो इक्वल आ जाएंगे। रेशियो से बताते हो, रेशियो से। दो लाइनों का नेचर किससे बताते हो? रेशियो से। याद रखना, नहीं तो जान लेना, मार खाने के लिए तैयार रहना। जब नहीं तब भूल जाते हो। इतना याद कोई कराता है क्या? बता रहे हो। चलो आगे देखो, यहाँ पे देखो क्या करें यार। अब जिम्मेदारी लिए हैं तो उठाना पड़ेगा ही। जिम्मेदारियों का बोझ जो है जान लीजिए बड़ा कठिन काम होता है। यहाँ पर बात समझिएगा, ये दो लाइनें आपको गिवन है। अब आपको बताना है इनका नेचर कैसा है, ठीक है? तो इनका नेचर आप कैसे बताएंगे? देखिएगा, रेशियोज करिए, हमेशा रेशियोज करिए, रेशियोज करिए। ये देखिए रेशियोज, ये करा आपने, ठीक है? इससे आप एक्स वाई से पहले मतलब रखा करिए, बाद में उसको देखा करिए। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई वाला बराबर है नहीं, तो इसका मतलब लाइनें क्या होंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। अब अगर लंबवत रेखा होगा, लंबवत भी तो इंटरसेक्ट ही करती है ना, परपेंडिकुलर लाइन भी तो इंटरसेक्ट करती है ना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का आपको एक स्पेशल केस पढ़ना पड़ेगा। अगर ये आप जान गए तो ये आप क्या जान गए आप कि ये इंटरसेक्ट करेगा। अब वो कैसा इंटरसेक्ट करेगा ये अभी नहीं बता सकते हैं कि वो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेगा कि ऐसे ही इंटरसेक्ट करेगा ना, कि समझ रहे हो ना। इंटरसेक्ट दो तरीके से हो सकता है, एक तो ऐसा हो सकता है और एक परपेंडिकुलर ना। तो आप जो पढ़े थे, आप ये वाला इंटरसेक्ट पढ़े थे, आज हम आपको परपेंडिकुलर वाला इंटरसेक्ट भी बताएंगे आज के क्लास में। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया कि नहीं? तो आप समझ गए, अगर दो लाइनें गिवन है और आपको क्या बताना हुआ? नेचर ना, नेचर बताना हुआ। तो नेचर यहाँ पे तीन तरीके का नेचर आप बताते थे। नेचर समझ रहे हैं? समांतर, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, प्रतिच्छेदित रेखाएं और कोइंसिडेंट लाइन, समपाती रेखा। ये तीन नेचर बताते थे। यहाँ एक नेचर और बढ़ जा रहा है परपेंडिकुलर का ना। यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट की हेल्प से कैसे बताएंगे लाइनें पैरेलल है? मैंने आपको कहा, मैंने आपको बताया कि अगर ये लाइन है, ये लाइन है ना, और आपको इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन बताना हो तो आपने प्रूव किया ना, बाकायदा आपने प्रूव किया कि एक्स वाई का कॉफिशिएंट और साइन दोनों में सेम रहेगा, यहाँ बदलाव हो जाता है। तो ये दोनों पैरेलल लाइन हुई कि नहीं? तो पैरेलल लाइन की यहाँ पे आपको खासियत समझ में आई कि पहले में और दूसरे में एक्स वाई का कॉफिशिएंट और उनका बिटवीन साइन दोनों में सेम रहेगा, ठीक है? तो आपने एक एग्जांपल देखा, जो सिंपल वाला देखा। जब आपने ये देखा, जब ये आपने देखा तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समस्या हुई, इसमें थोड़ी सी आपको समस्या हुई। अब ये ऐसा नहीं दिखा, लेकिन अगर आप दो का डिवाइड दे दें तो आपको ऐसा दिख जाएगा। बात समझिएगा, अगर इसमें आप 2 का डिवाइड दे दें या ऊपर वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो पैरेलल की स्पेशलिटी है वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं? या आप इसकी स्लोप निकालिए 2/3, इसकी निकालेंगे तो भी जो 2 से 2 कट जाएगा ना। समझ रहे हैं ना? तो आप जो है क्लास आपने क्या किया? क्लास 10th वाला अप्रोच रखा। क्या? क्लास 10th वाला। अगर आप क्लास 10th वाला अप्रोच रखेंगे तो हमेशा आपका जीवन खुशहाल रहेगा, ठीक है? खुशहाल जीवन के लिए आप क्लास 10th वाला नेचर ध्यान रखें। क्या? रेशियोज करें। रेशियोज करें किसका? एक्स वाई और कांस्टेंट का रेशियोज करें। देखो 2/4 1/2 हो गया, -3/-6 1/2 आ गया, बस एक्स वाई के बराबर आ गया। अब यहाँ पे कांस्टेंट का भी देख लो, ये तो डिफरेंट है, तो एक्स वाई का तो पैरेलल हो गया कि नहीं? अगर ये भी आ गया होता तब तो कोइंसिडेंट हो जाता। बस ऐसे आप जान लोगे ना। बाकी अगर दोनों में सेम रहे तब तो तुरंत जान जाओगे। सेम नहीं रहने पर अगर एक में डिवाइड करके अगले का एक्स वाई का कॉफिशिएंट सेम हो जा रहा है, या पहले में कुछ का मल्टीप्लाई करके अगले का एक्स वाई कॉफिशिएंट सेम हो जा रहा है विद साइन, तो जान लो क्या है? वो पैरेलल लाइन ही है। समझ गए बच्चों? इसमें आप हमेशा पहचान लोगे, ये इम्पॉर्टेंट, इसका अपना महत्व है, लेकिन ये ज़्यादा है। इसमें तो आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ये आएगा तो आप तुरंत ये चीज़, चूँकि ये फार्मूला आपने पढ़ लिया, इस फार्मूले से तुरंत आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये पैरेलल लाइन है। लेकिन जान ही रहे हो दुनिया बहुत सीधी नहीं है।
ना। तो यहाँ पे क्या करेगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देगा, या मान लीजिए 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 12x, यहाँ पे 16y लिख देगा। अब कहेगा बताओ, अब ये पैरेलल लाइन हुई कि नहीं, देखो 3 बटा, तो 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे 1/4, जान गए कि नहीं। या इसमें हम 3 का डिवाइड कर देते, ये वाला आ जा रहा है, या इसमें मल्टीप्लाई कर देते, ये आ जा रहा है। तो अगर हमें ऐसा इक्वल दिखाना हुआ तो हम यहाँ 3 का डिवाइडर देना चाहेंगे, कि नहीं। यहाँ मल्टीप्लाई करके 3 को 12 बनाना कठिन काम है, मतलब कैलकुलेशन को टफ करना हुआ। तो अगर हमारे पास डिवाइड देना और मल्टीप्लाई दोनों का हमारे पास ऑप्शन हो तो हमेशा हम डिवाइड करना चाहेंगे, बड़ी चीज़ों को कम करना चाहेंगे ना डिवाइड करके। तो यहाँ पे हम 3 का डिवाइड कर देंगे, तो जो पहली लाइन में जो एक्स वाई का कोफिशिएंट आया रहेगा वही दूसरी लाइन में शो ऑफ होने लगेगा। बताइए यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आपको अगला बताता हूँ। तो 2 रेखाएं अगर लंबवत हैं तो हमेशा याद रखिएगा ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। हाँ और क्या, तो सब का डिवाइड होगा, जो डिवाइड होगा मल्टीप्लाई होगा वो इस टर्म में होगा, तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगा। सही है कि नहीं। चलिए अब मैं पहले आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, पैरेलल टू 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 ना, एंड लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 2। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्या क्वेश्चन है समझिएगा आप। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 ना, और पासिंग थ्रू 1, 2। कह रहा है इस लाइन के, किस लाइन के, इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन फाइंड करो। इस लाइन के पैरेलल लाइन का क्या इक्वेशन फाइंड करो, ठीक है। या यहाँ पे माइनस कर लो ना। इस लाइन के, किस लाइन के, इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन फाइंड करो जो किससे होके जा रही है, 1, 2 से होके जा रही है। ये कौन वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ठीक है। और इसके हमें पैरेलल लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। ये लाइन है और ये क्या है, पैरेलल लाइन। तो जो पैरेलल लाइन है किस पॉइंट से जा रही है, 1, 2 से जा रही है। समझ रहे हो। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू 1, 2 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 2। क्वेश्चन समझ पाए। उस रेखा का मतलब समीकरण ज्ञात करो जो इसके क्या है, समांतर और बिंदु 1, 2 से होकर जाती है। क्वेश्चन आपने सुना। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 के समांतर है और बिंदु 1, 2 से होकर जाती है। मतलब इस लाइन के हमें पैरेलल लाइन का इक्वेशन बताना है जो किस बिंदु से जा रही है, 1, 2 से होके जा रही है। तो पहले आप सरकारी मेथड देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहले आप गवर्नमेंट मेथड देखिए ना। अब बात समझिए, इस लाइन की ये पैरेलल लाइन है कि नहीं। तो अगर देखिए यहाँ पे बात समझिए, ऐसे क्या किया जाता है, माना 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 के पैरेलल लाइन का, क्या पैरेलल लाइन का, भाई इसके पैरेलल लाइन का, इसके, समझ रहे हैं ना, इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए आप। ये लाइन है तो इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, 2x माइनस 3y। यही तो चेंज होगा। अब यहाँ पे कुछ आ जाएगा आपको पता नहीं है, लेकिन कुछ आएगा और उसको आप लेमडा मान लोगे। ये इक्वेशन 1 हो गया कि नहीं, बताओ। ये लाइन गिवन है तो इस लाइन की ये पैरेलल लाइन हुई। तो स्पेशलिटी आप 2 पैरेलल लाइंस में क्या जानते हो भाई, अगर ये 2 पैरेलल लाइन है तो ये इतना तो दोनों में सेम होगा ना। इक्वेशन आप जितना फर्स्ट वाले लाइन में है उसके पैरेलल लाइन में भी तो 2x माइनस 3y होगा। चेंज कहाँ आएगा, कांस्टेंट के प्लेस पे चेंज आएगा। अब कांस्टेंट के प्लेस पे क्या चेंज आएगा अपने को क्या पता, तो प्लस लेमडा बराबर 0 हो गया ना।
ऐसा करने पे आप किसका इक्वेशन पा गए? इसका इक्वेशन पा गए कि नहीं? ये इक्वेशन 1 किसका है? ये जिसपे 1, 2 है उसका इक्वेशन है। ये सपोज L1 है और ये क्या है? L2। तो ये जो इक्वेशन आया 1 वो L2 का इक्वेशन आ गया कि नहीं? और L2 पे पहले ही कौन पॉइंट है? 1, 2। तो अगर हमें कल हमने क्या बताया था, आपको इक्वेशन गिवन हो, जिस लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड करना है उस लाइन का आपको इक्वेशन गिवन हो जाए और उस पर पॉइंट लाइज कर रहा हो, लाइन उस पॉइंट से पासिंग थ्रू हो, तो हमेशा क्या किया जाएगा? वेलकम कराया जाएगा। नहीं, अरे यार L2 का इक्वेशन बताना था, L2 का इक्वेशन देखिए हमने निकाल नहीं लिया, और ये 1, 2 इस पे लाइज कर रहा है, तो क्या करेगा? इसको वेलकम कराना पड़ेगा ना, स्वागत कराना पड़ेगा, तो इसका स्वागत करा देते हैं हम। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? वेलकम करते टाइम वैल्यू कहाँ पर? x, y के प्लेस पे रखनी होती है, तो रख दो ना, यहाँ पे रखो ना, तो ये 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे रखो 4 प्लस लेमडा बराबर क्या? हाँ यार, ये y की वैल्यू 2 है और ये 3, तो 6 हो जाएगा जज्बात में। -4 प्लस लेमडा बराबर क्या हो गया? 0। लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 4 आ जाएगी। अब ये लेमडा की वैल्यू उठा के रख दो। इक्वेशन 1 में हो गया आंसर कि नहीं? बताओ, समझ में आया कि नहीं? तो ये आपने क्या सीखा? लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन फाइंड करना। समझ में आया? एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ। ये मेथड, ये सरकारी मेथड था, समझ में आ गया सभी को? क्या करना है? लेट कर लेना है। गिवन लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन लेट कर लो। अरे जो गिवन लाइन है उसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन अगर आप लेट करोगे तो x y तक तो सेम रहेगा, यहीं पे तो चेंज आएगा, यहाँ पे कोई नया कांस्टेंट रहेगा और आपको नहीं पता रहेगा, प्लस लेमडा बराबर 0। ऐसा करने पे आप क्या पा जाओगे? गिवन लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन, और उस पर एक बंदा पहले से ही इंतज़ार कर रहा है कि मेरा इक्वेशन आ जाए, बस तुरंत मैं लेमडा की वैल्यू यहाँ से निकल ही जाएगा पॉइंट से। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और बताता हूँ, उसके बाद आपको अगला मैं रूल बताता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है सुनिएगा, फिर से सुनिएगा ना, कि फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, क्वेश्चन क्या है सुने, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 ना, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट -3, 4। समझ में? कह रहा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 के समांतर है और बिंदु -3, 4 से होकर जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कौन वाली लाइन है? गिवन वाली लाइन। ये गिवन वाली लाइन है, ठीक है, और हमें इसके समांतर ये लाइन हुई कि नहीं, समीकरण बताना है। और ये इस पे कौन सा पॉइंट है? ये सपोज L1 है, हमें L2 का इक्वेशन चाहिए है ना। तो हमने क्या पढ़ रखा है कि अब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो पहले इक्वेशन में जो x y और उसके बीच का साइन है वही दूसरे में भी होगा। चेंज कहाँ होता है? कांस्टेंट में ना। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे? लेट करेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। यहाँ पे लिखेंगे पैरेलल, इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या? 2x प्लस 3y, यहाँ पे देखो -6 था ना, तो यहाँ पे प्लस लेमडा कर लो, यहाँ पे इक्वल टू 6 है तो यहाँ पे भी इक्वल टू लेमडा कर लो, क्या दिक्कत है? चाहे प्लस लेमडा करो, चाहे माइनस लेमडा करो, चाहे बराबर लेमडा करो, विचार सेम थिंग। समझ रहे हैं बात को बच्चों? यहाँ पे जैसे 6 को ला ले रहे हैं, -6 हो जा रहा है, तो इसको देखते हो यहाँ आप प्लस लेमडा कर रहे हैं ना आप। अगर ऊपर जो साइन आएगी उसको अपोजिट साइन आएगी। हाँ, नहीं अपोजिट नहीं लेना है, हमेशा बराबर लेमडा करना है। तुम यहाँ कुछ भी रहे, तुमको तो इतने से मतलब है ना, यहाँ पे कोई भी नंबर रहे, चाहे प्लस में रहे, चाहे माइनस में रहे, चाहे जो रहे, लेकिन उसके पैरेलल लाइन का आप इतना लेना, बराबर लेमडा कर देना।
ना। बाकी तुम प्लस लेमडा माइनस लेमडा कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर पैरेलल के केस में जो प्लस लेमडा माइनस लेमडा बराबर लेमडा, इनमें से कोई भी चीज़ करो, हमेशा लेमडा की वैल्यू वही पाओगे जो प्लस लेमडा करने पे पाओगे, जो माइनस लेमडा करने पे पाओगे, जो बराबर लेमडा करने पे पाओगे। समझ गए बात को कि नहीं? अब खुशहाल जीवन के लिए बराबर लेमडा करो ना। हर कोई चाह रहा है कि हम एक खुशहाल लाइफ आगे बिताएं, तो बराबर लेमडा करो। अभी तो बिता ही रहे हो ना। यहाँ तक आ गया। तो ये इक्वेशन क्या हो गया? पहला हो गया। और किसका इक्वेशन हो गया? इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन हो गया। और ये पॉइंट वेलकम करेगा ही, क्योंकि इस पे लाइज है, ये है, इस पे लाइज है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना। सेटिस्फाई कर रहा है तभी तो लाइज है। तो यहाँ पे सेटिस्फाई करते टाइम x, y के प्लेस पे हमें रखना होता है। तो देखिए रख दीजिए, x की वैल्यू -3 यहाँ पे रखेंगे, -6 यहाँ रखेंगे, +12 बराबर लेमडा। देखिए लेमडा की वैल्यू तुरंत आ गई कि नहीं? +6 आ गई ना। अब उठा के 1 में रख दीजिए, तो 2x + 3y = 6 हो गया। समझ में? मतलब कोइंसिडेंट लाइन्स थी। कोइंसिडेंट लाइन भी तो पैरेलल लाइन होती ही हैं। समझ में नहीं आया? आ गया। अब एक तरीके से हम और इसका इक्वेशन बता सकते थे। अब दूसरा क्वेश्चन ले तो हम इसका इक्वेशन बताते हैं। तो ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए ना? कल लोगे ना? कल लोगे। चलो, तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोग से करा देता हूँ ना। मैं करा देता हूँ। क्या है? फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x cos अल्फा, x cos अल्फा + y sin अल्फा = sin 2 अल्फा sin 2 अल्फा ना। एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 2। समझ रहे हैं? एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 2। ठीक है। तो आपको क्या करना है? इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण निकालना है जो बिंदु इससे होके जा रहा है, 1, 2 से होके जा रहा है। ठीक है। या आप, और अगर आप थोड़ा सा अच्छा करना चाहते हैं तो यहाँ पे π/3 और π/6 और π/3 से होके जा रही है ना। एक अच्छा क्वेश्चन अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना दी। इसके इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन बताओ जो इस पॉइंट से होके जा रही है। तो अब आप क्या करेंगे? ये रहा वो लाइन, ये लाइन रही कि नहीं? ये लाइन रही ना। और हमें इसके क्या करना है बच्चों? हमें इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन बताना है, ये ना। और इस पे कौन सा पॉइंट है? π/6 π/3। तो अब हम क्या करेंगे? एक सरकारी मेथड है, तो हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे। x cos अल्फा + y sin अल्फा = sin 2 अल्फा है ना। इसके पैरेलल लाइन का क्या हो जाएगा बताओ? x cos अल्फा, ये तो रहेगा ही ना। x cos अल्फा + y sin अल्फा = क्या हो जाएगा? लेमडा। ये किसका इक्वेशन हो गया? जो पैरेलल लाइन थी। और ये पॉइंट इस पे लाइज कर रहा है, तो क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? करा दो ना। करा दो तो क्या हो जाएगा? x की जगह हो जाएगा यहाँ पे π/6 cos अल्फा प्लस यहाँ पे π/3 sin अल्फा बराबर लेमडा हो जाएगा ना। तो ये आपके लेमडा की वैल्यू आ गई कि नहीं? अब ये उठा के यहाँ रख दो, हो गया आंसर। हो गया कि नहीं? तो अरे यार, ये लेमडा की वैल्यू 2 में रख दोगे तो आंसर नहीं हो जाएगा? सरकारी मेथड से आंसर पा गए कि नहीं? मैं यार कुछ और कराना चाह रहा था, ये कुछ और हो गया। ठीक है। तो ये मतलब समझ में आ गया कि नहीं? तो ये तरीका आपको समझ में आ गया। अगर लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो निकाल डालोगे। तो एक तरीका और बता दूं तब जाओ, एक मेथड और बता दे रहा हूँ ना। एक थोड़ा सा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझना। जैसे ध्यान देना, ये क्या है? 2x - 5y
इक्वल टू 10 के पैरेलल लाइन का इक्वेशन बताओ, के पैरेलल लाइन का इक्वेशन बताओ जो है -2, -3 से होके जा रहा है ना। तो ये कौन सी लाइन हुई, ये कौन सी लाइन हुई, गिबन लाइन हुई। ध्यान समझना, सरकारी वाला मेथड आपने देख लिया है ना, तो इसमें डायरेक्ट प्राइवेट वाला मेथड बताते हैं ना। तो प्राइवेट वाला मेथड बताते हैं, और इसमें क्या है, ये L1 है और ये L2। समझो बात, हमें L2 का इक्वेशन बताना है कि नहीं। तो L2 पे हमें पॉइंट मालूम है कि नहीं, पॉइंट मालूम है। अगर इसकी हमें स्लोप मालूम हो जाए तो मज़ा आ जाएगी नहीं। दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो स्लोप इक्वल हुआ ही करती है। तो अगर हम यहाँ पे पहली लाइन की स्लोप की बात करें तो क्या होगी, बता सकते हो, बताओ। -2/5 मतलब -5, तो 2/5 ना। लाइन गिवन होने पे स्लोप बताना नहीं आता है आपको भाई। -x का कॉफिशिएंट अपान -x का कॉफिशिएंट अपान y का, तो -2/-5 2/5। तो जो पहली लाइन की प्रवणता है वही इसकी भी तो होगी। क्यों? क्योंकि L1 पैरेलल टू क्या होता है, L2। तो M1 बराबर M2 नहीं होगा, तो M1 की वैल्यू रख दोगे तो M2 की प्रवणता मालूम हो गई कि नहीं। प्रवणता और पॉइंट मालूम ही है, स्लोप मालूम है, पॉइंट मालूम है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो यार, 1 पॉइंट फॉर्म लगा दो ना। नहीं, पॉइंट मालूम ही है, स्लोप भी मालूम हो गया, 1 पॉइंट फॉर्म लगाओ, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाओ, क्या y - y1 इक्वल टू m इन ब्रैकेट x - x1। ये भी तो लगा सकते हो, आएगा। मैं ये प्राइवेट मेथड बता रहा हूँ, दूसरा मेथड बता रहा हूँ, सोचना बता रहा हूँ। सोचो, एक ही तरीका नहीं है ना कि आप इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन लेट करो। ऐसे भी कर सकते हो, अरे यार इसमें पॉइंट मालूम ही था, इसकी स्लोप मालूम हो जाए तो बस, तो हमारी निकल पड़ी। पॉइंट स्लोप गिवन होने पे इक्वेशन आप लाइन जानते ही थे, तो पॉइंट था ही, स्लोप निकल गया, क्योंकि पैरेलल लाइन है तो स्लोप इक्वल आएगा ही। इसलिए यहाँ पे इससे हम 1 पॉइंट इन अदर वे में लगाना, मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए बात भी आप भूल जाइए तो आप ऐसे कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तरीके को जानिए, रटिए मत। y1 की वैल्यू यह माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये m की वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए, m मतलब यहाँ पे M2, समझ रहे हैं बात को। 2/5 x - x1, ये माइनस। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर पा जाएंगे। समझ पाएंगे नहीं, इस तरीके को समझ में आ गया। तो एक बार जाते जाते रिवाइज कर लीजिए, फिर कल फिर रिवाइज कराएंगे। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप सीख लेंगे, लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन आप निकाल लेंगे। तो जब भी कहेगा लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन फाइंड करो, लाइन गिवन रहेगी, उसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन बताना रहेगा, और पैरेलल लाइन पे एक पॉइंट ऑलरेडी लाइज करता रहेगा। तो क्या आपने सीखा कि अगर दो लाइनें क्या हैं, पैरेलल, जैसे अगर ये लाइन है, इसके हमें पैरेलल लाइन का इक्वेशन मान लीजिए रिटर्न करना हुआ, तो जितना ये है पैरेलल वाले में इतना होगा ही, यहाँ बदलाव आएगा। यहाँ लेमडा है ना, यहाँ पे कुछ के ले लो ना, ये तो आपके ऊपर है, हो गया।